नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज बात करने वाले हैं कि 4 अगस्त 2024 को कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अभी आप देख सकते हैं कि जो डिप्रेशन है वो लगभग मध्य प्रदेश के भागों के आसपास बना हुआ है और लगातार इससे होती हुई ट्रफ है वो निम्न दबाव और बंगाल की खाड़ी में जा रही है। निम्न दबाव कह सकते हैं कि अभी जल्द ही ये कमज़ोर रूप में सर्कुलेशन की तरह बन जाएगा, क्योंकि लगभग देखा जाए तो इसके आसपास की अगर देखा जाए तो नमी है वो लगभग इस डिप्रेशन के अंदर मर्ज हो रही है, क्योंकि ये एक मजबूत सिस्टम बन रहा है और वो अब कमज़ोर होने की कगार पर बन चुका है। सर्कुलेशन आने वाले कुछ घंटों के दौरान ये सर्कुलेशन बन जाएगा और लगभग देखा जाए तो आज 4 तारीख का दिन है, 4 अगस्त 2024 का। और आज देखा जाए तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। हम आगे बात करेंगे कि राजस्थान के किन इलाकों में होगी अच्छी वर्षा। तो सबसे पहले आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि जो ये निम्न दबाव है कह सकते हैं कि वो अब डिप्रेशन के रूप में है और लगभग देखा जाए तो इस निम्न दबाव की जो गतिविधि है वो लगातार कह सकते हैं कि इसके अंदर मर्ज हो जाएगा और सर्कुलेशन के रूप में ये मर्ज हो सकता है, सर्कुलेशन के रूप में ये बन जाएगा अब, क्योंकि इसकी जो नमी है वो लगातार डिप्रेशन के अंदर जा रही है और लगातार एक मजबूत सिस्टम से कह सकते हैं कि मजबूत सिस्टम के रूप में बना रहेगा। और डिप्रेशन है जो कि अरावली के आसपास आता हुआ लगभग देखा जाए तो वेलमार्क के आसपास भी बन सकता है, निम्न दबाव के आसपास भी बन सकता है। अभी कुछ ज़्यादा इसके बारे में हम आपको अपडेट नहीं दे सकते, पर ये लगभग कुछ ही घंटों के दौरान ये रफ्तार पकड़ेगा और बहुत तेज़ी से लगभग देखा जाए तो ये अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो ये लगभग राजस्थान के मध्य भागों के आसपास पहुंच जाएगा। लगभग देखा जाए तो अब ये सिस्टम है वो रफ्तार पकड़ने वाला है और इसकी जो नमी है इसमें मर्ज हो रही है। लगातार देखा जाए तो इस बेल्ट के बीच वाला इलाका है जो कि कह सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, दक्षिण मध्य भाग हैं, साथ साथ जो महाराष्ट्र कह सकते हैं कि गुजरात मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मूसलाधार से भारी और एका दुका स्थानों पर बहुत भारी और अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में यहाँ पर जल भराव की स्थिति भी नज़र आ रही है। आप इस नीले कलर के दायरे में देख पा रहे हैं कि आज वर्षा का दौर इस दायरे के अंदर अच्छा खासा बना रहेगा, जिसमें देखा जाए तो बीकानेर के आसपास से यानी कोलायत, लूणकरणसर और खजुवाला के आसपास से लेकर रावला मंडी, गरसाना के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं और कह सकते हैं कि कुछ नागौर है सही देखा जाए तो मकराना, परबतसर, डिडवाना और कुचामन, जायल और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, लांबिया, जताना के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर के जो कह सकते हैं कि ओसिया, लाहौर, शेरगढ़, भोपालगढ़, पीपाल, लूणी, बिलाड़ा और देखा जाए तो जो तमाम तहसीलें हैं और तमाम गांव हैं आसपास के। और साथ साथ देखा जाए तो जो पाली के रायपुर, जैतरण, सोच, सादड़ी, रानी, बाली, पाली, सुमेरपुर, नाना बेना के आसपास लगाकर जो कह सकते हैं कि खास करके जालौर के आओ, तगतगढ़, बीनमाल, सांचो, सायला, बागोड़ा के आसपास लगाकर जो कह सकते हैं कि जो सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू के आसपास लगाकर जो क्षेत्र रह सकते हैं, अरावली रेंज और कह सकते बाड़मेर के और कैसे सिवाना, पचपदरा, बायतू, शिवराम, सरगुड़ा, मलानी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के, फतेहगढ़ के आसपास की जो तहसीलें हैं, जो ज़िले हैं, कैसे जो गांव हैं, यहाँ पर अच्छी वर्षा ऑल ओवर देखा जाए तो अरावली के आसपास से होती हुई लगभग ये कह सकते हैं अजमेर के पुष्कर, पिसांगण के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर सहज समय देखा जाए तो रात्रि के समय कह सकते हैं कि खास करके आज अगले 24 घंटों के दौरान देखी जाए तो अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। मूसलाधार से भारी और एक दुका स्थानों पर बहुत भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, खास करके अगले 6 घंटों के दौरान। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये 48 से 72 घंटों के भीतर यहाँ पर मूसलाधार से बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। सीकर और जयपुर के आसपास से होता हुआ लगभग देखा जाए तो चूरू, रतनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़, जो कह सकते हैं झुंझुनू, सहज समय देखा जाए तो वेरी हेवी रेन देखने को मिलेगा। रात्रि के समय रात्रि के समय भी होगी, पर दिन के समय देखा जाए तो बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। साथ साथ जैसे जैसे रात आएगी वैसे वैसे जो सिस्टम है डिप्रेशन वो कह सकते हैं कि लगभग राजस्थान के करीब आएगा, तो और ज़्यादा बारिश का दौर है वो लगभग देखने को मिलेगा आपको पाली, जालौर, सिरोही। और इस दायरे के अंदर जैसे जैसे रात आएगी वैसे जैसे जैसे दोपहर बाद का समय आएगा वैसे वैसे जैसे जैसे डिप्रेशन आगे बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार देखा जाए तो पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर,
जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, चूरू, बीकानेर के क्षेत्र में भारी से बहुत भारी और एक-दुक्का स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जो कि कह सकते हैं दोपहर के आसपास से जो सिस्टम है वो राजस्थान के करीब पहुंचेगा। उस समय बहुत भारी बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा और हम आपको ऐसे कह नहीं सकते कि कितनी होगी, कितनी मिलीमीटर। बाकी यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 100 से ज़्यादा मिलीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर 100, 150 और एक-दुक्का स्थानों पर 200 से 250 मिलीमीटर तक की वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है हमारे अनुमान के हिसाब से, क्योंकि ये डिप्रेशन के रूप में आ रहा है और बहुत अच्छी वर्षा का दौर है इस दायरे के अंदर। अब कुछ ही घंटों के दौरान यहाँ पर वर्षा का अच्छा खासा स्पेल बढ़ेगा, जो कि लगातार मूसलाधार से भारी वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा, जिसकी वजह से कई नदियाँ जो कैसे छोटी मोटी नदी नाले उफान पर भी चलने के आसार हैं। साथ ही साथ जो सुकड़ी नदी हैं वो जो पाली के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर और अरावली में बहुत भारी बारिश होने के कारण कह सकते हैं कि नदी नाले उफान पर चलेंगे और कई खेतों में जल भराव, कई कह सकते हैं बांध ओवरफ्लो भी हो सकते हैं। और साथ साथ जो शहर हैं खास तौर पर देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, खास करके जो पाली शहर समेत जोधपुर, जो नागौर, अजमेर और ख़ास करके जो शहर हैं यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने के कारण अब जो प्रशासन है उनकी आंखें खुलने वाली हैं। अगर जहाँ पर भी इन्होंने सही कार्य नहीं किया होगा, अभी जो ये वर्षा होने वाली है इसके कारण कई इलाकों में पानी भराव होता है, तो प्रशासन सतर्क रहे आगे कुछ समय के लिए, क्योंकि ज़्यादातर पानी जल भराव की स्थिति होती है। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी होती है, पर इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं है। पर हो सकता है कि एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की जाए जोधपुर के आसपास के इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने के कारण जल भराव की स्थिति भी तो यहाँ पर जो भी जिला प्रशासन है वो सतर्क रहे। जो भी एनडीआरएफ की टीम है वो भी जगह जगह पर लगाई जाए, जहाँ पर भी बांध ओवरफ्लो होते हैं, जहाँ पर भी ऐसी संभावना बनती है कि पानी का अच्छा स्तर बढ़ता है, जल भराव की स्थिति होती है, तो वहाँ पर जो टीमें हैं वो तैनात की जानी चाहिए हमारे हिसाब से। तो क्योंकि इतनी अच्छी वर्षा और इतनी ज़्यादा वर्षा होती है तो ये तो जायज़ है कि क्योंकि स्कूलों की भी छुट्टी कल भी रखी गई है और आज भी कह सकते हैं कि स्कूलों की छुट्टी है, पर सोमवार को वापस स्कूलें खुल सकती हैं। पर अगर ऐसी बारिश होती है, अगर ऐसा हमारा अनुमान है कि मुझे तो लगता है कि कल भी छुट्टियों का जो कह सकते हैं कि रखनी चाहिए प्रशासन को। लगभग पाली, जोधपुर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और चूरू, इन क्षेत्रों में सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी के क्षेत्रों में कल भी स्कूलों की छुट्टी रखनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रखेंगे। बाकी तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।